कब से पहने हैं कपड़े? है कम से कम मेरे को 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से पहने हैं ना? अभी 2-3 साल से तुमने जो है भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी है? नहीं, पूरी नहीं पढ़ी। और कितने साल लगाओगे पढ़ने में? हम भगवत गीता सुनते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्ध का धम्म भारत में उत्पन्न हुआ, भारत में ही फला फूला और भारत की भूमि से ही वह विदेशों में प्रचारित और प्रसारित हुआ। लेकिन साथियों, आज आरएसएस नाम की संस्था इस देश में बुद्धिज़्म को समाप्त करने पर तुली हुई है और वह चाहती है कि ये किन प्रकार किसी भी तरीके से बुद्धिज़्म को यानी बुद्ध के धम्म को यहाँ से बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि ये लोग अपने हिंदू धर्म के पाखंड, अंधविश्वास और अत्याचार को पुनः इस देश के लोगों पर लागू कर सकें। इसी सिलसिले में हमने एक जो गली मोहल्ले में मांगने के लिए आते हैं धर्म का चोला पहनकर, उस व्यक्ति से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके आधार पर वे गली गली जाकर भिक्षाटन करते हैं। साथियों, बुद्ध के धम्म में भिक्षा का बड़ा महत्व है और बुद्ध के संघ ने ही प्रथम बार भिक्षाटन का कार्यक्रम शुरू किया। वे जो बुद्ध के संघ में जो भिक्षु गण हुआ करते थे, वे गांव-गांव जाकर भिक्षाटन किया करते थे और बदले में गांव वासियों को वे बुद्ध के धम्म से लाभान्वित करा करते थे। एक बार की बात है, जब बुद्ध स्वयं एक ब्राह्मण के पास पहुँचे जिसका नाम कृषि भारद्वाज था, और जब उसके द्वार पर पहुँचे तो कृषि भारद्वाज ने गालियों की बौछार कर दी और उनसे कहा कि तुम लोग भीख मांग मांग कर खाते हो, तुम लोग भी जैसे मैं खाने से पहले हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, आपको भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। कृषि भारद्वाज, मैं भी खाने से पहले हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ। कृषि भारद्वाज की बात सुनकर तथागत बोले। तब कृषि भारद्वाज ने पूछा कि तथागत, मैं ना कहीं तथागत का जुआ देखता हूँ, ना हल देखता हूँ, ना हल की फाल देखता हूँ, ना बैलों को हाँकने की पैनी देखता हूँ और ना बैलों की जोड़ी को ही देखता हूँ। तब भी आपका कहना है कि आप जोत बो कर ही खाते हैं। आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाएं कि आप कैसे कृषि करते हैं, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तब तथागत बुद्ध बोले कि मेरे पास श्रद्धा का बीज है, ध्यान रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत और हल हैं, अकुशल कर्म भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति यानी चित्त की जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। तथागत ने इस प्रकार से उत्तर दिया। तो साथियों, तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के लिए यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भिक्षु आलस या प्रमाद में रहकर भिक्षाटन करके केवल अपने जीवन यापन का साधन भिक्षाटन को ना बनाए। वह उसमें उसी तरह से परिश्रम करे जैसे एक गृहस्थ रहकर परिश्रम करता है और एक किसान जिस तरह से जोत बोकर खाता है, उसी तरह से एक भिक्षु को जोत बोकर ही खाना चाहिए, बिना परिश्रम के उसको भिक्षाटन नहीं करना चाहिए। तो साथियों, लेकिन हम अभी जो आपको दिखाने जा रहे हैं जो वीडियो, उसको देखकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप अचंभित होंगे कि किस तरह के मूर्ख, अज्ञानी और जिनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो ज्ञान पाने की धारा में हैं, उसके पथ पर हैं, ना ही वे ऐसी किसी संस्था को ज्वाइन उन्होंने किया है जिससे कि वो ज्ञान प्राप्त करते हों। वह क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। और हिंदी में बोलते बहुत। तो इन्होंने तो ये कहा कि भाई ईश्वर नहीं है, तो तुम तो ईश्वर को मतलब जो है नहीं, ईश्वर है कोई नहीं। इन्होंने मना करा, ये अवतार कैसे हो गए? नहीं, विष्णु भगवान के अवतार है। इनके सिद्धांत पढ़े तुमने? सिद्धांत इतना नहीं पढ़ा, थोड़ी बहुत जैसे भागवत वगैरह पढ़ा। भागवत में है क्या नाम? ये भक्त भगवान अवतार, उनके अवतार है कि कौन सी भागवत पढ़ते हो भाई तुम? कौन सी भागवत में नाम है इनका? ठाकुर जी महाराज, देवकीनंद ठाकुर जी महाराज। देवकीनंदन जी ठाकुर जी महाराज की कोई किताब में इनका नाम है? नहीं, वो कोई अवतार रामायण के में, बारे में, महाभारत में? अवतार के बारे में बताते, विष्णु भगवान के अवतार के बारे में।
हैं? विष्णु भगवान के अवतार के बारे में कि विष्णु इन्होंने इतने भगवान- अवतार लिए थे, इन्होंने ये वो किया है। तुमने खुद पढ़ा है, लिखा हुआ है? भागवत सुनते हैं। तुम भागवत सुनते हो, अलग बात है। मैं कह रहा हूँ तुमने कहीं पढ़ा है कि ये अवतार हैं? हाँ, किसी मंदिर में इनकी मूर्ति है? इनकी जगह जगह वो बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तो हैं। किसी हिंदू धर्म के मंदिर में जहाँ राम कृष्ण की मूर्तियाँ होती हैं, जहाँ सारे देवी देवताओं की मूर्ति होती है, वहाँ पर कहीं पर इनकी मूर्ति है? मैंने मंदिर तो देखे हैं, इनकी ऐसी बात नहीं। अरे इनके मंदिर तो अलग है। उनके साथ में, हाँ, उनके साथ में तो नहीं थे। नहीं है ना, तो फिर अवतार कैसे? तुम्हारे जितने भी अवतार होते हैं उसमें तो सबकी मूर्तियाँ होती है ना, राम की, कृष्ण की, शिव की, विष्णु की, सबकी मूर्तियाँ होती है वहाँ पे जो है, पर इनकी मूर्ति नहीं है। तो अवतार कैसे हुए हिंदू धर्म में? नहीं, ये हिंदू धर्म की कहा जाता है, पढ़ते हैं और क्या। तो बात समझ में नहीं आ रही मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, अगर अवतार हैं और ये भगवान हैं तो इनकी मूर्ति मंदिर में होनी चाहिए ना। इनके मंदिर देखे हैं, ऐसी बात है। अब एक ही जगह, अरे इनके मंदिर तो एक ही होंगे जगह में ना। सारी भगवान की मूर्ति ये भाई इनके मंदिर तो होंगे, क्योंकि ये जो है बौद्ध धर्म के वो हैं, क्या नाम, संस्थापक हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है, बौद्ध सिद्धांतों को दिया है, मानव कल्याण के लिए बातें की हैं। इनका जो है, जो ब्राह्मण धर्म है जिसको तुम हिंदू धर्म कह रहे आ हो, जाओ, कोई नहीं, बैठ उससे जाओ। कोई लेना नहीं है। आ जाओ, बैठो थोड़ी देर, बैठ के बात करेंगे, आ जाओ। और भी अरे तुम घूमते रहते हो, घूमते रहना, ज्ञान ले लो आज। नहीं ज्ञान अब अब तुमने भगवत सुनी है तो आज ये भी सुनो। धीरे धीरे आएगा समय के हिसाब से। एक एकदम इंसान के अंदर सारा ज्ञान नहीं आया। तुम सारा टाइम तो ऐसे ही खराब कर देते हो, ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान में टाइम खराब लगाओगे तो आएगा। भागवत सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है, एकदम से तो ज्ञान सब में आ नहीं जाएगा। भाई सुनाने वाले होता है, तुम्हें गलत बात बता रहे हो, तुम कह रहे हो भगवत में ये लिखा है, भगवत कहीं लिखा हुआ नहीं, हमने पढ़ी भगवत तो। हम सुनते हैं भगवत गीता। सुनते हो, सुनाने वाले जो है गलत बोलते हैं ना। फिर अगर तुम्हें ये बोल रहे हैं कि अवतार है, ये अवतार को कहीं लिखे ही नहीं है, भगवत पढ़ी तुमने? पढ़ी नहीं तुमने। वो भगवत गीता ही सुनाते हैं। तुमने तो नहीं पढ़ी ना, तुम खुद किताब लेके उसको पढ़ो, उसमें देखो कि जो तुम्हें सुनाते हैं वो सही कहते हैं गलत कहते हैं, कहाँ लिखा है इनका नाम, कहाँ लिखा है ना अवतार जो है। क्यों भाई? नहीं, अब आज तुम अगर लिख दो कोई किताब, उसमें अगर इनका नाम लिख दो कि भाई अवतार है, तो अलग बात है। फिर तो लोग ये कहेंगे हाँ भाई ऐसे किसी महात्मा ने लिखी थी किताब और उन्होंने कहा है कि अवतार है। तो तुम कह रहे हो कोई वो थोड़ा कह रहे हैं वो लोग कि ये ईश्वर अवतार है। आप नेट पे सर्च करके देख लो। नेट पे किसने डाला? नेट पे? नेट किसने बनाया? मंदिर किसने बनाए? मूर्ति किसने बनाई? इंसान नहीं बनाया। फिर इंसान की मर्जी है। मूर्ति जो मैंने भगवान बुद्ध बनाई है, तुम शिव की बना दो, किसी की बना दो मूर्ति। मूर्ति में क्या है? मंदिर किसी का बना दो तुम। ये तो इंसान की मर्जी है। इंसान ने नेट वाला कुछ भी लिख दे कि भगवान बुद्ध विष्णु के ये अवतार, ये तो इंसान लिख रहा है ना, है या नहीं है वो कैसे साबित होगा? ये भी साधु संतों ने लिखा है कि ज्ञानियों ने लिखा है, कोई अरे भाई आम वही इंसान ने तो लिखा नहीं है। उसका और साधु संत भगवान के ही रूप होते हैं, भगवान का मार्गदर्शन कर दिखाते हैं। तुम भी भगवान का रूप हो, इस टाइम तो साधु संत है। तो भगवान का रूप हो तुम तो। और भगवान के मुझसे जो है, ये कहेंगे दान दक्षिणा करो, अपना अच्छे कर्म करो, यही करेंगे हम, यही अरे करेंगे। भाई दान दक्षिणा ठीक है, अच्छी बात होती है, लेकिन हम दान अच्छे दक्षिणा कर्म से करो। हैं? अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म यही होते हैं, किसी को सताओ मत, किसी का खाओ मत। और काफी अच्छे कर्म होते हैं। और थोड़ा पढ़ाई करना है इसके बारे में, जांच करना। धीरे धीरे सब आ जाएगा। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा करना। एक ही दिन में सब मैं जानता हूँ धीरे धीरे आता है, लेकिन धीरे धीरे जब आता है जब तुम उस रास्ते पे होगे। अभी तुम उस रास्ते पे नहीं हो, अभी तुम्हारे हाथ में किताब नहीं, कोई भी किताब है तुम्हारे पास? नहीं करते हैं। कौन सी किताब है? भगवत गीता रखी हुई है। इनकी है तो किताब, इनके जीवनी है कुछ? इनके बारे में लिखा होगा ना उनके बारे किताब के अंदर। भाई भगवत गीता पढ़ के पढ़ो यार तुम। जब एक ही चीज में अटके पड़े हो, एक ही कुएं के मेंढक बने हुए हो, उससे संसार मिल जाए तुमने। पहले इंसान एक ही चीज पे चलेगा ना, कि एक ही दम से सारी चीजें थोड़ी ना। और मैं कह रहा हूँ तुमने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी होगी पूरी। पूरी किसने का पूरी तो आज तक ये जो बनाने वाले ने नहीं पढ़ी है। यही करेंगे अपन। तुमने भगवत गीता नहीं पढ़ी ना? नहीं सुनते तुमने हैं। कब से कपड़े पहन रखे हैं वाले? जी ये कपड़े कब से पहन रखे हैं? हम पहनते रहते हैं, हम तो रोज का जैसे काम है। रोज बदलते हो उनको? हमारे पास तो बहुत ढेर सारे हैं। कब से पहने हैं कपड़े? हैं कम से कम मेरे को 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से पहने हैं ना? अभी 2-3 साल से तुमने जो है भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी है। नहीं पूरी नहीं पढ़ी। और कितने साल लगाओगे पढ़ने में? हम भगवत गीता सुनते हैं। क्यों ये पढ़ते हैं, इतने नहीं पढ़ते हैं। जब मेरे बड़े वाले भाई हैं वो पढ़ते हैं, बड़े कितना पढ़े लिखे हो तुम? मैं 6ठी क्लास में। बस फिर बाकी पढ़ाई की मेरी अब ये है ना थोड़ा आर्थिक तंगी है, तो ये आर्थिक तंगी दूर करने का साधन है ये। नहीं हम तो है जोगी, हमारा तो काम ही यही है। हमारे पिताजी ने ये किया।
हमारे दादाजी ने यही और छठी क्लास पास जो है या छठी क्लास पढ़ा हुआ आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है या MA LLB ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है? तो उसको ज़्यादा ज्ञान होता है। तो मैंने MA LLB कर रखी है तो मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हुआ, और मैंने गीता ही पढ़ रखी है, रामायण पढ़ रखी है, महाभारत पढ़ रखी है, और मैंने इनके सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते तुम? फ्री टाइम में आएंगे ना अभी टाइम आज बिजी हो? नहीं, काम का टाइम अच्छा ये काम करते हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा